गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज फिर से हम उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज अपन इन पे चर्चा करेंगे और देन नेक्स्ट क्लास में फिर अपन इस पे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ से हमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज हम इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देन नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है भाई, देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करना है आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 और प्लस अप टू 1/n+1 बराबर 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 n+1 बराबर n/n+1। देखो सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था किस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तब आपको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड साइड में एक सीरीज दी हुई है, n पदों की एक श्रेणी दी हुई है और ये कह रहा है कि इसका योगफल इस सूत्र से दिया जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए n का मान कोई भी प्राकृत संख्या हो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, इस सूत्र को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम फर्स्ट n=1 के लिए n=1 के लिए n=1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड मतलब पदों की संख्या, एक पद का योगफल। देखो 1/1.2 दैट इज 1.2 का मतलब 1 × 2 और 1 × 2 कितना हो गया 2, दैट इज 1/2। एंड राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, n का मान 1 पुट कर दो। राइट हैंड साइड में n=1 तो ऊपर 1 और नीचे 1 + 1 2, तो क्या हो जाएगा भाई 1/1 + 1 दैट इज 2, दैट इज 1/2। और यहां से हम देख रहे हैं n=1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे, यहां से हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसीलिए हम कहेंगे अतः अतः यह यह n=1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, n=1 के लिए सत्य है। ठीक है बात, n=1 के लिए सत्य है। सेकंड सेकंड हम देखते हैं कि माना यह है लेट इट इज ट्रू फॉर n = m, n=m कोई प्राकृत संख्या है उसके लिए हम इसको सत्य मान लेते हैं। तो माना माना यह यह n=m के लिए m के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। लेट इट इज ट्रू फॉर n = m, ये हमने कंसीडर किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या कि इस सीरीज के m पदों का योगफल, कितने पद बेटा, m पदों का योगफल क्या आएगा, क्या आएगा, उस फॉर्मूले के अनुसार आएगा m/m+1। क्या है, m/m+1। तो m पद लिखूं श्रेणी के में पहला पद, दूसरा पद क्या है 2.3, तीसरा पद क्या है 3.4। mवा पद क्या होगा, देखो mवा पद क्या होगा, mवा पद निकलने के लिए ऊपर तो 1 आएगा क्योंकि देखो हर एक पद में ऊपर 1 है और नीचे नीचे देखो ये वाली डिजिट की बात करूं मैं तो पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2 है, तीसरे पद में 3 है, चौथे पद में 4 है, तो mवे पद में m आएगी। ठीक है, फिर इस डिजिट की बात करूं मैं तो पहले पद में 2, दूसरे पद में 3, तीसरे पद में 4, मतलब जो टर्म आप लिख रहे हो, जो पद आप लिख रहे हो उससे आगे वाली संख्या लिखी जा रही है। एक में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4,
तो m वे में क्या लिखी जाएगी, m+1। तो ये m पदों का योगफल हमने माना है, इसका योगफल क्या आएगा, m/m+1, ये हमने माना है। तो हमें प्रूफ करना है कि श्रेणी के m+1 पदों का योगफल, श्रेणी के m+1 पदों का योगफल किस सूत्र से दिया जाएगा, सूत्र क्या है, n/n+1, मतलब m+1/m+1+1, ठीक है, वो आना चाहिए। तो लेट थर्ड के लिए फॉर फॉर n इज इक्वल टू m+1, n इज इक्वल टू m+1, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे m+1 पदों का योगफल। अरे m पद तो अभी लिखे ही थे, ओके वही लिख दो m पद, तो 1/1.2, 1/1.2.3, 1/3.4, और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो 1/m.m+1 और प्लस प्लस, इससे अगला पद क्या होगा, अरे ये संख्या एक से इंक्रीज हो जाएगी और ये संख्या भी एक से इंक्रीज हो जाएगी। देखो ना, एक से दो आया, दो से तीन आया, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे। तो क्या लिखी जाएगी अगली क्रम, 1/, यहां तो लिखा जाएगा m+1 और यहां हो जाएगा m+2, m+, ये बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखो यहां से यहां तक का योगफल तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ ये रहा, तो इसका मान क्या लिख देंगे, m/m+1 लिख दीजिए, m/m+1 और प्लस 1/m+1 मल्टीप्लाई m+2, ठीक है भाई। दोनों में लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, m+1 मल्टीप्लाई m+2, क्या हो जाएगा, देखो डिवाइड करोगे क्या रह गया, m+1 मल्टीप्लाई m, तो m मल्टीप्लाई m+2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो गया, क्या रह जाएगा 1। तो फिर से क्या बन गया, m² प्लस 2m प्लस 1/m+1 मल्टीप्लाई m+, बात समझ में आई, देखिए भाई m² प्लस 2m+1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं m+1 का स्क्वायर, m+1 का स्क्वायर अपॉन m+1 मल्टीप्लाई m+2, m+1 मल्टीप्लाई m+2, m+1 कैंसिल, m+1 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे, ऊपर रह गया m+1 और नीचे रह गया m+2। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं इसको, m+1 ऊपर और नीचे क्या है m+2, m+2 को क्या लिख सकता हूं, m+1+1 ऐसा लिख सकता हूं। आप देखिए n बराबर, अगर n का मान में m+1 लूं तो ये हमारे दिए गए रिजल्ट का राइट हैंड साइड है, n/n+1, m+1/m+1+1। आई बात समझ में अच्छे से। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हम क्या लेके आए हैं, राइट हैंड साइड लेके आए हैं। तो हमारा ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है, किसके लिए, m+1 के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये किसके लिए ट्रू होगा बेटा, यह प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य होगा, ठीक है। दैट एम्प्लाइज इट इज इट इज ट्रू फॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1, और n बराबर m+1 के लिए ट्रू है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से यह प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। समझ में आया है सबके, सबके समझ में आ गई बात, और सबके बात समझ में आ गई तो इसको लिख लेंगे भाई, सभी इसको लिखेंगे, ठीक है, सभी इसको लिख लेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान रिजल्ट से, बहुत ही आसान रिजल्ट से।
यहां तक लिख लेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट लिख लेंगे थर्ड वाला। ठीक है, कंप्लीट थर्ड वाला लिख लेंगे। इसके बाद फिर एक से एक नया क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस पे। देखो सीरीज वाले तो लगभग आप देख ही रहे हैं। अब अपन स्टेटमेंट बेस्ड पे आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, हमने देख लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि कि प्रत्येक एन, प्रत्येक एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए एन स्क्वायर प्लस एन एक समप्राकृत संख्या है। एक समप्राकृत संख्या है। एक समप्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्मॉल एन, एन स्क्वायर प्लस एन इज ऑलवेज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या प्रूफ करना है? कि हर एक एन के लिए एन स्क्वायर प्लस एन का मान क्या आएगा? हमेशा समप्राकृत संख्या। मतलब या तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 समप्राकृत संख्या आनी चाहिए, इवन नेचुरल नंबर आनी चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं हम? पीएन से। पीएन क्या दिया हुआ है कि एन स्क्वायर प्लस एन एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या है। एन स्क्वायर प्लस एन एक समप्राकृत संख्या है। एन स्क्वायर प्लस एन इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो ये हमारा स्टेटमेंट है। पहले किसके लिए चेक करें? फॉर एन इज इक्वल टू वन। फॉर एन इज इक्वल टू वन, P1। P1 मतलब n बराबर एक के लिए स्टेटमेंट। P1 का मान n की जगह 1 लिख देंगे। क्या आ रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 2। और 2 क्या है? एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या है और 2 समप्राकृत संख्या है। इसका मतलब क्या है? दैट एम्प्लाइज Pn, Pn n बराबर एक के लिए सत्य है। n बराबर एक के लिए सत्य है। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, दूसरा देखेंगे। n बराबर m के लिए ट्रू मान लेता हूं। इसके लिए ट्रू मानेंगे बेटा। मान लेते हैं कि ये रिजल्ट जो है, ये स्टेटमेंट जो है, कि n बराबर स्मॉल m के लिए सत्य है। n बराबर स्मॉल m के लिए सत्य है। तो देखोगे लेट इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू स्मॉल m। मतलब क्या? दैट इज पी एम का मान क्या? एम स्क्वायर प्लस एम। सत्य मानने से मतलब क्या? कि पी एम का मान एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या का मतलब क्या? कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग पूरी पूरी बार चला जाए। 2 से हम डिवाइड करें तो वो क्या हो जाए? पूरे टाइम जाए। मतलब क्या? कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय। बात समझ में आई मेरी? और 2 से विभाज्य संख्या कैसी होगी बेटा? 2 का गुणज होगी, 2 का मल्टीपल होगी, 2 का
मल्टीपल होगी, अब वो एक मल्टीपल भी हो सकता है। अभी 10 की बात करूं मैं, तो 2 का कितना मल्टीपल है? 5 मल्टीपल, 2 गुणा 5। समझ में आ गई बात? तो कोई भी सम प्राकृत संख्या है वो 2 का गुणज होगी, 2 का मल्टीपल होगी। तो मैं कह देता हूं कि इसका मान 2 लैम्डा है। 2 लैम्डा है, जहां पर लैम्डा, लैम्डा क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बात समझ में आई मेरी? अरे इसका मान एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 का मल्टीपल, 2 गुणा कुछ भी हो सकती है सम प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 7। ठीक है, चलो। तो थर्ड, फॉर n इज इक्वल टू m प्लस वन, n बराबर m प्लस वन के लिए क्या आएगा? पी एम प्लस वन, पी एम प्लस वन बराबर m प्लस वन का स्क्वायर और प्लस m प्लस वन, m प्लस वन का स्क्वायर प्लस m प्लस वन। और हमें सिद्ध करना है कि इस संख्या का मान क्या है? एक सम प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या आना चाहिए जो 2 से विभाज्य हो, 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करो, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस वन, और ये आ गया m प्लस वन। देखो, इसको एम स्क्वायर को और इस m को मैं एक साथ लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि एम स्क्वायर प्लस m का मान मैं रख दूंगा 2 लैम्डा। बात समझ में आ रही मेरी? तो देखेंगे, एम स्क्वायर को और m को एक साथ लिख दिया, पीछे रह गया 2m, और 1 प्लस वन 2, तो 2m प्लस 2 रह गया पीछे। समीकरण नंबर 1 से देखूं मैं, तो एम स्क्वायर प्लस m का मान क्या है? 2 लैम्डा। मैं पुट कर दूंगा, तो 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 2m, 2m प्लस 2, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 लैम्डा m प्लस वन। देखो, लैम्डा को मैंने यहां पे क्या कहा है? एक प्राकृत संख्या। n हमारे गणितीय आगमन सिद्धांत में n का मान एक प्राकृत संख्या होता है, और n की वैल्यू हमने क्या ले रखी है? m। तो वही भी एक प्राकृत संख्या, और 1 भी एक प्राकृत संख्या। 3 प्राकृत संख्याओं को ऐड करोगे तो एक नई प्राकृत संख्या का नाम दे देता हूं मैं। मान लेते हैं m हो गया, कैपिटल M। यहां पर कैपिटल M क्या है? लैम्डा प्लस n प्लस वन, सॉरी, m प्लस वन, इसको मैंने मान दिया कैपिटल M, जो कि एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए आप, पी एम प्लस वन, एन बराबर m प्लस वन के लिए जो स्टेटमेंट का मान है, कथन का जो मान है, वो क्या आ रहा है? 2m आ रहा है। 2m मतलब 2 से विभाज्य, और 2 से विभाज्य मतलब क्या? एक सम प्राकृत संख्या है, आपके सामने लिखी हुई है। अतः अतः हम क्या कहेंगे? इट एम्प्लाइज pn, pn n बराबर m प्लस वन, m प्लस वन के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस वन। बताओ, सबके समझ में आई बात? अच्छे से, अच्छे से समझ में आ गई क्या सबके बात? और सबके समझ में बात आ गई तो इसको सभी लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, सभी लिख लेंगे। लिख लो, फिर एक नया क्वेश्चन और कराते हैं। हाँ जी, यहां तक लिख लिया हो तो मैं इस स्लाइड को ऊपर कर रहा हूं। कोई बच्चा अगर रह भी जाता है इन दी वे लिखने में, तो वो आराम से वीडियो को रोक के लिख सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में आप कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड लाइव मिलेगी। तो किसी को जिस तरह भी कोई प्रॉब्लम होंगे, तो मुझे जो ग्रुप बना हुआ है आपका, उसमें आराम से मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको लिख लो पहले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है।
गणितीय आगमन सिद्धांत से यह n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मान के लिए सत्य है। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ स्मॉल n। ठीक है भाई बात? ठीक है, देखो नया क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखें नया। क्या है? n की पावर 4 माइनस 4n² 3 से विभाज्य है। देखो प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि n की पावर 4 माइनस 4n² 3 से विभाज्य है। इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई बाई 3 फॉर n ग्रेटर देन 2 और n बिलोंग्स टू कैपिटल n। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो बड़ी है, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो कि 2 से बड़ी है उसके लिए n की पावर 4 माइनस 4n² का मान n² का मान क्या आएगा? 3 से विभाज्य आना चाहिए, मतलब 3 का गुणा जाना चाहिए हमेशा, 3 मल्टीपल आना चाहिए हमेशा। ये हम मान के नहीं चल सकते, हमें इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारा वो लिखते हैं सबसे पहले। क्या है स्टेटमेंट? यहाँ हियर यहाँ Pn Pn बराबर n की पावर 4 माइनस 4n² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। जहां जहां n ग्रेटर देन 2 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल n। फर्स्ट फर्स्ट n का मान 2 से बड़ा प्राकृत संख्या क्या होता है बेटा? 3 ही होता है। 2 से बड़ी प्राकृत संख्या, तो पहला रिजल्ट के लिए चेक करोगे, n बराबर 1 के लिए चेक नहीं करोगे, n बराबर 3 के लिए चेक करोगे डायरेक्ट। पहली पहली कंडीशन किस पे चेक करेंगे? 3 पे, क्योंकि इसमें शर्त लगाई हुई है कि यह मान 2 से बड़ी प्राकृत संख्याओं के लिए आपको देखना है। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए क्या होगा? P3 n का मान 3 रख दो, 3 की पावर 4 माइनस 4 गुणा 3², 3 की पावर 4 हो गया 81 माइनस ये 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36 और 81 में से 36 जाएगा तो 45। 45 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 मल्टीप्लाई 15, 3 से विभाज्य है, 3 का 15 मल्टीपल है। अरे 3 का 15 है, समझ में आई बात? 3 से पूरे पूरे टाइम ये विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, यहां लिख दो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो हम यही कहेंगे, यही कि दैट एम्प्लाइज Pn Pn n बराबर 3 के लिए सत्य है, n बराबर 3 के लिए लिए सत्य है। दिस स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 3। बात समझ में आई? चलो अगला स्टेप, इसी प्राकृत क्या इस m के लिए हम इसको सत्य मान लेते हैं। सत्य मानने से मतलब क्या? कि लेट इट इज ट्रू फॉर, माना यह n बराबर m के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। मतलब क्या? कि Pm का जो मान आ रहा है
पी एम का जो मान आ रहा है एम की पावर 4 माइनस 4 है एम स्क्वायर, यह मान 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य मतलब इस संख्या का 3 का गुणज होना चाहिए। अब कितना गुणज है वो एम पे निर्भर करता है। मैं मान लेता हूं कि 3 का लैम्डा गुणज है। 3 का लैम्डा गुणज है, जहां पर लैम्डा कोई प्राकृत संख्या है। यहाँ पे देखो 3 का 15 मल्टीपल था। यहाँ पर भी एम के अनुसार कोई ना कोई क्या होगा, गुणज होगा। मैंने इसको सत्य माना है, और सत्य माना मतलब क्या, इस संख्या का मान 3 से विभाज्य होगा ही होगा। होगा मतलब 3 का गुणज आएगा ही आएगा। अब किसके लिए चेक करना है? एन बराबर एम प्लस वन के लिए। और एन इज इक्वल टू एम प्लस वन, पी एम प्लस वन क्या हो जाएगा? पी एम प्लस वन हो जाएगा पी एम प्लस वन की पावर 4 माइनस 4 एम प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, एम प्लस वन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहां पर एम प्लस वन का स्क्वायर कॉमन दोनों जगह से। ये हो जाएगा एम प्लस वन का स्क्वायर बच गया यहाँ, और यहाँ माइनस का 4। आई बात समझ में? इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यहां से क्या आएगा? एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर प्लस प्लस 2m और माइनस 3, वापस से मल्टीप्लाई करो, वापस मल्टीप्लाई कीजिए। देखो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ये m की पावर 4, ये मल्टीप्लाई ये 2m की पावर 3 माइनस 3 एम स्क्वायर। फिर देखना, इस 2m को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 m क्यूब, इस 2m को 2m से मल्टीप्लाई किया तो 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। फिर आगे देखो, इस 2m को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस का 3 गुणा 2m माइनस का 6m माइनस 6m, और प्लस 1 को इससे किया, 1 को इससे किया, 1 को इससे किया, तो तीनों चीजें एज इट इज आ जाएगी। प्लस एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3। देखो आगे, आगे देखोगे एक बार, m की पावर 4 सिंगल टर्म है, m की पावर 4 प्लस प्लस m क्यूब कहां कहां है देखना, m क्यूब ये रहा, m क्यूब ये रहा, कितना रह गया? 2m क्यूब प्लस 2m क्यूब, कितना हो गया? 4m क्यूब, 4m क्यूब। एम स्क्वायर देखना, एम स्क्वायर कहां कहां है? देखो 4m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 5m स्क्वायर और माइनस का 3m स्क्वायर, कितना रह गया? 5 में से 3 कैंसिल हो गए तो 2m स्क्वायर प्लस का 2m स्क्वायर। फिर देखो कांस्टेंट, या पहले m देखो, m माइनस का 6m और प्लस का 2m, कितना रह गया? माइनस का 4m माइनस का 4m, और ये माइनस 3 कांस्टेंट, ये सारी चीजें लिखी। अब हम किसका यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं समीकरण नंबर 1 का। समीकरण नंबर 1 से मैं m की पावर 4 का मान क्या लिख दूं? m की पावर 4 का मान मैं लिख देता हूं 3 लैम्डा प्लस 4m स्क्वायर, आ जाएगा प्लस का 4m स्क्वायर। तो लिख देंगे, इसका मान लिख दिया मैंने 3 लैम्डा प्लस 4m स्क्वायर। कहां से? समीकरण नंबर 1 से। यहां से क्या आ जाएगा? प्लस का 4m क्यूब, यहां से हो जाएगा प्लस का 2m स्क्वायर माइनस का 4m और माइनस 3। कहां से? फ्रॉम 1, समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम 1। अब इसको सोल्व करते हुए हमें इसको 3 का गुणज बनाना है। 3 का गुणज बनाना है, 3 से पूरे पूरे टाइम ये क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। देखिए बेटा, 3 लैम्डा ही रहेगा, प्लस प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 6m स्क्वायर, ये हो गया। 4m क्यूब लिखो, ये 6m स्क्वायर हो गया, प्लस 4m क्यूब 4m क्यूब माइनस का 4m
माइनस का 4m और -3। देखो ये 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, ये 3 का गुणज है, लेकिन ये और ये पद 3 का गुणज फिलहाल नहीं। तो देखना एक बार, 3 लैम्डा प्लस 6m स्क्वायर -3, इसको लिख देता हूं पहले, और इन दोनों से मैं 4m कॉमन ले रहा हूं, 4m कॉमन ले रहा हूं, 4m कॉमन ले रहा हूं, तो क्या रह गया, m स्क्वायर -1, m स्क्वायर -1 रह गया यहां पर, m स्क्वायर -1। फिर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं कि pm+1 का मान, ये 3 का गुणज, ये भी 3 का गुणज, ये 3 का गुणज, और आपने गुणनखंड पढ़े हैं m स्क्वायर -1, m स्क्वायर -1 स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, m -1 मल्टीप्लाई m+1। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। m क्या है, m दो से बड़ी कोई प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर n पे रेस्ट्रिक्शन है, m n पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि n का मान 2 से बड़ा कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। 2 से बड़ी प्राकृत संख्या लू अगर मैं, मान लेते 3 ही ले लिया, m का मान मैंने 3 ले लिया, तो m-1 कितना हो जाएगा, 2, और m+1 कितना हो जाएगा, 4। मतलब मेरे पास तीन क्रमागत प्राकृत संख्या है। m का मान मैं 4 लू बेटा, 4 ले लो, 4 लो, तो m-1 कितना हो गया, 3, m+1 कितना हो गया, 5। m का मान मैं 5 ले लूं, तो m-1 कितना हो गया, 4, m+1 कितना हो गया, 6। तो मैं ये कहता हूं कि हर एक m के लिए हमारे पास m-1, m+1 तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं प्राप्त होती है, और हमेशा आप देखेंगे कि तीन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 3 से विभाज्य होता है। 3 से, एक मिनट, हाँ जी, आप देखेंगे कि तीन कोई भी प्राकृत संख्या है उनका गुणनफल 3 से विभाज्य होगा, हमेशा होगा। आप देख रहे हो, 2 गुणा 3 गुणा 4, क्यों, क्योंकि उन तीन प्राकृत संख्याओं में एक प्राकृत संख्या 3 का गुणज होगी हमेशा। आप देखो, 2 3 4 में 3, 3 का गुणज है 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 4 लिखोगे, 3 का भाग जाएगा पूरे पर। 3 4 5 में 3 है, 4 5 6 में 6 है, समझ रहे हो, 3। फिर आगे बढ़ोगे, 5 6 7 लोगे तो 6 है, 6 7 8 लोगे तो भी 6 है, लेकिन जैसे ही 6 हटेगा, 7 8 9 में 9 आ गया, मतलब हर हर तीसरी प्राकृत संख्या 9 का गुणज होगी, हर तीसरी प्राकृत संख्या 9 का, सॉरी 3 का गुणज होगी, 3 का गुणज होगी। तो कोई भी तीन प्राकृत संख्या आप लोगे, उनका गुणनफल उनका गुणनफल 3 से विभाज्य होगा, मतलब उनका गुणनफल 3 का कोई गुणज होगा। बात समझ में आई? तो देखिए, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको समझना ध्यान से। सिंस m बिलोंग्स टू कैपिटल N व m ग्रेटर देन 2, तो तो m-1 m व m+1 तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, तथा हम जानते हैं, तथा हम जानते हैं, हम जानते हैं कि कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल
तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल तीन से विभाज्य है, गुणनफल तीन से विभाज्य है, तीन से विभाज्य है। अतः अतः मैंने क्या लिखा है कि m अगर कोई नेचुरल नंबर है, दो से बड़ा नेचुरल नंबर है, तो हर एक स्थिति में -1 m और m+1 तीन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे। और हम जानते हैं, वी नो दैट दी प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री consecutive natural numbers is divisible by 3। आई बात समझ में? तीन क्रमागत कोई भी प्राकृत संख्या ले लोगे आप, उनका गुणनफल तीन से विभाज्य होगा। मतलब क्या कि m-1 m गुणा m+1 इनका मान इसका मान तीन का गुणज आएगा, तीन का गुणज आएगा। वो मैं मान लेता हूं 3 म्यू। यहां पर म्यू क्या है? म्यू क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, तीन का गुणज 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है। तो इसका मान, मैं इसका मान क्या कहां लिख देता हूं? दो में। तो दो में यहां पर मान रख देता हूं m गुणा m-1 m+1। इसका मान मैं क्या लिख दूंगा? 3 म्यू लिख दूंगा। तो देखो, फ्रॉम फ्रॉम 2 and 3, देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, एक दो व तीन से pm+1 का मान क्या हो जाएगा? pm+1 का मान हो गया भाई हमारे पास कितना? 3 लेमडा, 3 लेमडा प्लस 6m स्क्वायर, 6m स्क्वायर माइनस माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 म्यू। ठीक है बात? तो देखिए, अब यहां से क्या कॉमन ले लेंगे हम? तीन कॉमन ले लो, तीन कॉमन ले लो, क्या रह गया? लेमडा m स्क्वायर -1 और प्लस 4 म्यू प्लस ए 4 म्यू। देखो, लेमडा एक प्राकृत संख्या, m प्राकृत संख्या, म्यू प्राकृत संख्या, तो उस वजह से ये एक नई प्राकृत संख्या बन जाएगी। इसको मैं कह देता हूं m, इसको मैं कह देता हूं 3 कैपिटल M। और किसका गुणज आया बेटा? तीन का गुणज है, तीन का गुणज है, और तीन का गुणज है तो तीन से विभाज्य है। अतः हमने क्या साबित किया है कि n बराबर m+1 के लिए ये कथन सत्य है। इस कथन का मान तीन से विभाज्य है। ठीक है बात? दैट एम्प्लाइज Pn n बराबर m+1 के लिए, m+1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आनी चाहिए भाई हर बात। ठीक है? तो यहां तक लिख लेंगे, सभी यहां तक लिखेंगे। इसको लिख लेंगे सभी बच्चे। और कोई भी डाउट होगा तो मैंने आपको बता दिया उसका क्या प्रोसीजर है आपको पूछने का, और या फिर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कमेंट करके बता सकते हैं। एक मिनट चालू रखें। हाँ जी, लिख लिया यहां तक? यहां तक अगर लिख लिया हो तो स्लाइड ऊपर कर दी जा रही है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट लिख लेंगे यहां से। और देन इससे ऊपर
यहाँ तक अगर लिख लेंगे तो मुझे पता कैसे लगेगा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि इतने टाइम में आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ तक अगर लिख लिया हो तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये लास्ट तक लिख लेंगे, ठीक है? आराम से देख के लिख लो। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लिख लेंगे। n बराबर m+1 के लिए सत्य है, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, कंप्लीट ये लिख लेंगे। और कोई भी फिर से डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये आराम से लिख लेंगे लास्ट तक सभी। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को। ठीक है, धन्यवाद।